अगर हम उस सीख के बाद एक नई सीख नहीं सीखें कि हम अपने बिहार को इतना आत्मनिर्भर बना लें, चाहे हर एक क्लस्टर की बात अभी हो रही थी, फूड लाइन में अलग है, टेक्सटाइल्स लाइन में अलग है, लेदर लाइन में अलग है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अलग है। तो मेरा मानना है कि अगर भारत सरकार का खाद का अगर फैक्ट्री स्टार्ट हुआ, अगर वो बेसिक पाइपलाइन आ गया, तो जब रॉ मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है तो एक कौन कहे 2-3 और फैक्ट्री लग सकता है, चाहे जो लगा दे। आने वाला टाइम में क्रिप्को से भी हम कहेंगे कि 10,000 आप 10 से 12,000 लगता है, 10,000 से 12,000 करोड़ उतना लगा करके बिहार में, चूँकि किसानों की जो समस्या है हर एक जिलों में कहीं जाते हैं तो खाद के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। और बिहार सरकार ने इतने कम समय में जो कृषि रोड मैप 4 बनाने का जो सोच बना, उसमें 12 डिपार्टमेंट को हर एक लोग का, चाहे हम उद्योग विभाग में हम कहते हैं कि आज़ादी के बाद जितने उद्योग मंत्री हुए, हम सबों से अपना जो आज हैं और नहीं तो उनके सोचे हुए समझे हुए को कैसे सपनों को साकार करना है, अगर एक छोटी लकीर है तो उसे बड़ी लकीर खींच करके हम बिहार के उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चूँकि हमने पाया कि मैक्सिमम 22,000 23,000 पूरे बिहार में, चाहे लघु हो, मध्यम हो, बड़े हो, इतने ही उद्योग का है। दूसरे तरफ अगर इस पर जितने भी रोजी रोजगार कमा रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा उनका संख्या नहीं है। मात्र 6 महीना के भीतर यहीं पे कहा गया कि बिहार सरकार का जो सोच है उसको आगे बढ़ाने का, तो हम केवल 5 बिंदु पे बताएंगे कि बिहार सरकार आज़ादी के बाद आज तक जितना बजट में था, पुनरीक्षित बजट में उससे डबल करके बिहार सरकार ने खर्चा किया और एक एक इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलप करने का जो सोच बना, कहीं ना कहीं हम मुजफ्फरपुर के इस जगह आ करके जब यहाँ की बातें हुई वही पूरे बिहार में चल रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चों में से ही कोई IAS करता है, IPS करता है, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पढ़ाई है उसी के बाद लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगर मुजफ्फरपुर आगे बढ़ेगा तो मेरा मानना है कि पूरे नॉर्थ बिहार के 21-22 जो ज़िला हैं, उस ज़िला का जो कहीं ना कहीं जो लोग एक होड़ लगा हुआ है, तो हम क्या करें, पढ़ाई के बाद जो नौकरी में निकल जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, इसके बाद हम बाहर जाए नौकरी करने के लिए। कोरोना काल में आपने देखा के लिए 12 विभागों का समन्वय किया जा रहा है, क्या कुछ योजना है आगे? चल ही रहा है ना। अभी तो हमने कहा कि बजट से भी जोड़ करके एक एक डिपार्टमेंट को दिया जाएगा ताकि कम समय में 3 साल में ज़्यादा उपलब्धि हो सके। तो मार्च के बाद अप्रैल से वो सब दिखने लगेगा आपको, है ना। ग्रास रूट पे जो इसके थिंक टैंक है, हमारे एक महानिदेशक SCR के मंगला साहब, उनके नेतृत्व में इस काम को किया जा रहा है। वो तो हमने बता ही दिया। और जब आप मुजफ्फरपुर या नॉर्थ बिहार देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि चलिए, मंत्री जी ने कहा इस काम को होते हुए देख रहे हैं। जैसे 6 महीना पहले यहाँ थे, आपने पूछा था, हमने कहा परचेज पॉलिसी लाएंगे, हमने ला दिया। हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे, कर दिया। अब एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे फोटोग्राफ, अब ये देखिए कि जो 6 महीना से पहले, इससे पहले कितने दिन पहले काम हुए थे, अब लगातार काम हो रहा है, ये देखना है। प्लग एंड प्ले की बात हुई थी, एक गेम चेंजर है प्लग एंड प्ले, जहाँ कम पूंजी से लोग आराम से जल्द व्यापार कर सकते हैं। और जब उनका एस्टेब्लिश हो जाएंगे तो बड़े जमीन लेकर के अपना काम करेंगे, उनको कौन रोकेगा।
लेकिन इंस्टेंट तुरंत करने के लिए रेडीमेड आपको हम दे रहे हैं, ताकि बॉम्बे दिल्ली कहीं से भी आवे, जिस एरिया में आप चाहते हैं करके आप अपने परिवार को, जो बाहर काम करते थे उससे ज़्यादा डबल पैसा यहाँ अपने परिवार को दे सके। ये हमारा सोच है, सरकार का सोच है, रोजी रोजगार परस्त उद्योग को बनाना, उसके तहत सोच है। और अगर इसमें आवश्यकता होगी तो 1.5 लाख अभी बढ़ रहा है, 1.5 लाख मीटर तो बड़े और हम लोग बढ़ाएंगे प्लग एंड प्ले के लिए, इतना हम आश्वासन देते हैं। बहुत डिपॉजिट रेशियो होता है, उसके हिसाब से लोग फंडिंग करते हैं, उसमें बहुत कम था। हम लोग का SLBC बैठक करके उसमें इम्प्रूव कराया है। मुजफ्फरपुर में 4 बैठक अलग से कराया है। तो नेचुरल है कि लोग जो व्यापार करेंगे उनके पास लोग जाएंगे। व्यापार जो करने वाले के पास अगर बैंक जाएगी तो नेचुरल लो में कॉन्फिडेंस होगा, कोई गलत नहीं करेगा, हर एक लोग सही होंगे। सरकार भी चाहती है सही ढंग से उतरे, कौन गलत करेगा 2 साल के बाद पता चलेगा, 1 साल के बाद पता चलेगा। लेकिन कोई नहीं चाहता है कि NPA हो, इसलिए बैंक भी चाहती थी ज़्यादा NPA नहीं हो, इसलिए थोड़ा उनको दिक्कत आ रही थी। लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद बैंक भी बहुत ही सपोर्टिव है। लेकिन उतना सपोर्ट है कि नहीं है, 3 से 4 महीना में उनको रिपोर्ट देना है कि मुजफ्फरपुर में पिछले बार कितना किए थे, अब बताइए कितना कर रहा है। तो हर एक 4 महीना पे हो सकता है रिकॉर्ड में इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, उद्योग सबको इसमें लगे हुए हैं, सबों को हम धन्यवाद। कितने लोगों को लक्ष्य रखा गया है?